हेलो गाइस। तो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख लो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो, हमने पिछली वीडियो में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो कवर की थी। उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो गए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो उनके भी नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को लेके। तो इसके भी आप नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को लेके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये सेक्शन कौन से बिलोंग करता है। सेक्शन 169, यानी कि सेक्शन 169 कहता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की बात, कि भाई यानी कि डायरेक्टर्स को निकालना है, क्या कंपनी से डायरेक्टर को हटाना है या फिर निकालना है। देखिए कौन निकाल सकता है, आखिरकार कौन निकाल सकता है? कंपनी। यानी जब मैं कंपनी बोल रहा हूँ ना, यानी शेयर होल्डर उसको चाहे तो डायरेक्टरशिप का टेन्योर खत्म होने से पहले ही उसे निकाल सकते हैं। डायरेक्टरशिप का टेन्योर खत्म होने से ही उसे निकाल सकते हैं। भाई 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था वो, मान लिया कोई भी डायरेक्टर भाई 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था ये, लेकिन हम उसे साल भर में ही निकाल सकते हैं। उसे निकालने के लिए एक जगह ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा और एक जगह स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। अभी बात करते हैं इनके बारे में कि क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसे कौन हटा सकता है और कौन नहीं हटा सकता। भाई मे रिमूव डायरेक्टर यानी कि हटा सकते हैं, यानी कि इधर आएंगे वो। कैन नॉट रिमूव डायरेक्टर, भाई कौन से डायरेक्टर को हम नहीं निकाल सकते? हम उन डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते जो कि अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि अपॉइंट करे गए हैं किसके द्वारा? एनसीएलटी कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंट करे गए हैं ना डायरेक्टर्स, हम उसे नहीं निकाल सकते। भाई डैडी लोग हैं ना, वो तो डैडी लोग हैं, उसे तो उन्होंने अपॉइंट करे हैं वो डायरेक्टर, तो उनको तो निकालना हमारे बस की बात है नहीं। लेकिन भाई अब बात आती है एनसीएलटी कब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। भाई ये काम एनसीएलटी का तो अपॉइंट करने का है नहीं, लेकिन अपॉइंट कर सकता है वो। एनसीएलटी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है वो अपॉइंट? कब किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा वो? भाई फ्रॉड हो रहा हो, कहीं पर फ्रॉड वगैरह हो रहा हो, या फिर कोई कंपनी वगैरह जो भी है रिवाइवल मोड में हो। भाई रिवाइवल मोड मतलब कि कोई भी शुरुआत हो रही हो, उसको रिवाइव करना है, मतलब कि दोबारा से सुचारू रूप से चालू करना हो। पहले डूबती हुई जा रही हो, उसे दोबारा से रिवाइव करना है। उनके लिए, उन कंपनियों के लिए अधिकतर ये फ्रॉड वगैरह केस में एनसीएलटी डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो ट्रिब्यूनल वगैरह भी अपॉइंट जब भी करेगा ये, तो हम उनके द्वारा अपॉइंट करे गए डायरेक्टर को हम कैन नॉट रिमूव डायरेक्टर में आ जाएगा, यानी कि हम उन्हें हटा नहीं सकते। ठीक है, एनसीएलटी जो डायरेक्टर अपॉइंट करेगी ना, तो पर्टिकुलर काम के लिए करेगी, वो पर्टिकुलर के लिए करेगी। भाई ऐसे जो भी पर्टिकुलर वगैरह वर्क होगा ना, तो ही वो अपॉइंटमेंट करती है, अदरवाइज एनसीएलटी का कोई काम नहीं होता। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कौन से डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं हम। मे रिमूव डायरेक्टर, भाई क्या लिखा है? बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले हम उसे कौन से को कर सकते हैं रिमूव। मैंने बताया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। भाई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या आता है भाई? यह जब लगेगा जब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है जब। पहले ऑर्डिनरी की बात करें तो हम भाई ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जब लगेगा जब नॉर्मल चल रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को हटाना है ना, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से हटाएगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, इससे हम एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव को हटा सकते हैं। भाई एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी हो, कोई सा भी डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, कोई सा भी डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, उसे हटाना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा।
लेकिन जब बात करें हम स्पेशल रिजोल्यूशन की, किसकी, जब बात करें हम स्पेशल रिजोल्यूशन की, तो ये कब लगेगा, जब भी हम बात करें भाई स्पेशल रिजोल्यूशन से हटाना है तो ये कब लगेगा, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में लगेगा। कब लगेगा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाना हो। लेकिन कब हटाना हो देखते हैं। देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको कहा है कि भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा, देखिए क्या लिखा है ये, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट फॉर सेकंड टर्म। आपको जनरली पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 बार अपॉइंट होता है कि भाई एक बार फर्स्ट टर्म के लिए, एक बार सेकंड टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म में भी वो 5 साल के लिए होता है, सेकंड टर्म में भी 5 साल के लिए, यानी कि टोटल 10 साल के लिए अपॉइंट होता है। भाई अगर जो वो फर्स्ट टर्म में निकाल लें उसे, माना कि भाई वो 5 साल के लिए जब अपॉइंट हो चुका है वो फर्स्ट टर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको 5 साल से पहले ही हटा रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि भाई वो काम बढ़िया नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लग जाएगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से उसे हम हटा देंगे। लेकिन जब भी वो 5 साल बीत गए, उसको सेकंड टर्म में अपॉइंट हो चुका है वो सेकंड टर्म के लिए, यानी कि उसका कोई सा भी 6वां या 7वां साल चल रहा है, हम उसे जब हटा रहे हैं ना, तो जब लगेगा हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि सेकंड टर्म में हटाने पे लगेगा। हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म पर हटाने के लिए ही स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। ये कब आया रूल, 21 फरवरी 2018 को आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो आगे देखते हैं अब। भाई हर कोई ऐसे डायरेक्टर को नहीं हटा सकता। क्या, हर कोई ऐसे ही डायरेक्टर को नहीं हटा सकता। भाई मैंने क्या बोला कि हर कोई डायरेक्टर को ऐसे ही नहीं निकाल सकता। निकालने से पहले ना उसको OBH देना होगा। OBH क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, ये है OBH। ये रहा, OBH देना होगा। निकालने से पहले उसको OBH देना होगा, ये जरूरी है। उसे बोलेंगे कि यह इजाबत लगाए हैं तेरे ऊपर। उसे बोला जाएगा कि भाई आपके ऊपर इजाबत लगाए गए हैं। इजाबत मतलब कि आप जान सकते हो कि आपके ऊपर कुछ भी है, आपको बढ़िया काम वगैरह नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर जज किया जा रहा है बाकी शेयर होल्डर वगैरह के द्वारा। तो उसको कहा जाएगा कि भाई बता तेरे को क्यों ना निकाला जाए, तेरे ऊपर इतने सारे वो लगाए गए हैं, तो बता तेरे को क्यों ना निकाला जाए। उसे डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा जो उनसे के लिए निकालने के लिए बात कर रहे हैं। भाई इतना बोल दिया उसे, ठीक है भाई आगे चलते हैं। फिर उसे OBH देना होगा, यानी कि भाई उसे निकालने से पहले OBH दिया जाएगा। फिर क्या होगा देखते हैं भाई, चलिए। OBH भी हो गया भाई। अब रिमूव डायरेक्टर की बात आई। भाई रिमूव डायरेक्टर की बात आई, अगर अब रिमूव करना है ना तो स्पेशल नोटिस देना होगा। क्या, एक स्पेशल नोटिस देना होगा उसे। क्या देना होगा, स्पेशल नोटिस देना होगा। भाई कंपनी को ना जनरल मीटिंग में रिमूव होता है वो, जनरल मीटिंग में तो रिमूव होगा वो। तो जनरली ना क्या बात है कि 14 दिन पहले ही, 14 डेज पहले ना कंपनी को नोटिस देना होगा। क्या देना होगा कंपनी को नोटिस। भाई नोटिस में होगा कि हम ये डायरेक्टर निकाल रहे हैं, यह बताया जाएगा कि इसे निकाल कर दूसरा अपॉइंट कर रहे हैं। भाई कंपनी को ना 14 डेज पहले एक नोटिस देना होगा, एक नोटिस तैयार करना होगा और उसे 14 डेज पहले कंपनी को नोटिस देना होगा। जनरल मीटिंग में ये बात कर रहे हैं हम, जनरल मीटिंग में कंपनी को ना जनरल मीटिंग में रिमूव करा जाता है कि भाई कोई भी डायरेक्टर कंपनी का जनरल मीटिंग में सबसे पहले रिमूव होगा। तो 14 डेज पहले उसे नोटिस तैयार करना होगा कि उस नोटिस में क्या होगा, उसमें कि उस डायरेक्टर के बारे में सारी बात लिखी होगी कि भाई वो इस केस की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से उसको निकाला जा रहा है कंपनी से। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी कि भाई हम इसको निकाल रहे हैं
और इसकी जगह अगर जो हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं ना भाई, स्पेशल नोटिस दे दिया कंपनी को, है तो दिखा जाएगा कि हम इसे तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा कोई डायरेक्टर हमने तैयार कर रखा है, वो आ जाएगा, इसकी जगह वो अपॉइंट होएगा। तो ये बात भी हमें उस नोटिस वगैरह में लिखनी पड़ेगी और उसके सारे रीज़न वगैरह लिखने पड़ेंगे भाई क्यों निकाला जा रहा है उसे। ठीक है गाइज, फिर क्या होगा भाई, कंपनी ना वो नोटिस ना उस डायरेक्टर को भी देगी कि भाई देख ये रहा नोटिस, ये सारी बातें आप तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लम है इसलिए तुम्हें निकाला जा रहा है, और वही सारी बातें जो भी सारे मेंबर्स वगैरह होंगे उन्हें भी बताएगी कंपनी यानी कि उसके डायरेक्टर्स बाकी सब जो भी हैं एमडी वगैरह वो। तो क्या होगा भाई, उसे भी नोटिस दे दिया, फिर उसे क्या कहा जाएगा, उसे ये कहा जाएगा उस डायरेक्टर को कि तेरे पास कोई नोटिस है ना, अगर जो तू कुछ भी दे सकता है ना, नोटिस दे दे भाई, तुम भी नोटिस दे दो रिप्रेजेंटेटिव। भाई उसे कहा जाएगा कि तुम नोटिस दो कि तुम्हें क्यों ना निकाला जाए, अगर ये तुम चाहते हो ना कि हाँ ना निकाला जाए, तो तुम नोटिस दो ना कि तुम्हारे में क्या खासियत है कि तुम्हें ना निकाला जाए, ये बताओ तुम अपना नोटिस देगे। फिर उसे रिप्रेजेंटेशन देना होगा भाई, जो भी डायरेक्टर निकलेगा उसे अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी कंपनी को। ठीक है, कंपनी को वो भाई रिप्रेजेंटेशन देगा। देखिए एक मिनट भाई, उसने कंपनी को भाई देखिए एक कॉपी तो उसने यहाँ पे उसे जो भी नोटिस वगैरह आया था उसने दे दी, फॉरवर्ड कर दी कॉपी। फिर उसने रिप्रेजेंटेशन कह रहा है कि वो लिख के रिप्रेजेंटेशन दे कि तेरे में क्या खासियत है जो तेरे को ना निकाला जाए, यानी कि उसे लिख के देना पड़ेगा कंपनी को। सभी डायरेक्टर को भी बताएंगे वो कि भाई उसने ये रिप्रेजेंटेशन दी है। अगर टाइम बचता है कंपनी के पास, अगर जो टाइम परमिट है ना, अगर टाइम बचता है ना, तो उस डायरेक्टर का नोटिस पढ़ा जाएगा, उस डायरेक्टर का नोटिस जो भी उसने दिया है वो पढ़ा जाएगा। अगर जो टाइम नहीं बचा तो बोल दिया जाएगा कि ये नोटिस ना जनरल मीटिंग में पढ़ा जाएगा भाई। क्या बोल दिया जाएगा कि अभी तो टाइम है नहीं, इफ नोट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट मीटिंग, ये मीटिंग के समय पे पढ़ा जाएगा, अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं। ठीक है भाई, टाइम नहीं बचा तो इसलिए उसका इन्फॉर्म वगैरह भी रिप्रेजेंटेशन की सारी उसको कर दी, और उसकी जो भी कॉपी वगैरह थी उसकी सारी सबको दे दी उसकी कॉपी। तो भाई आगे क्या बात आई, कंपनी को लगता है कि कंपनी को क्या लगता है, कंपनी को लगता है कि पावर है ना, जो ये पावर का मिसयूज कर रहा है, ये जो डायरेक्टर है पावर का मिसयूज कर रहा है, ये नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है। क्या कर रहा है ये, नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है भाई। जानते हो नीडलेस पब्लिसिटी यानी कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। तो ना तो नोटिस उसका जीएम में पढ़ा जाएगा यानी कि जनरल मीटिंग में पड़ेगी, वो कंपनी सिर्फ निकाल देगी भाई। अगर जो ये अपनी पावर का ये देखेंगे कि भाई ये तो पावर का गलत यूज़ कर रहा है अपनी, तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नो नीड टू डू सो इफ एनसीएलटी satisfied by the application of company or person aggrieved that this right is being abused to secure needless publicity। अगर जो वो needless publicity करता है ना, तो एनसीएलटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी इसके एप्लीकेशन से कि ये तो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो इसको सीधा निकाल दिया जाए कंपनी से, इसको सीधा कंपनी से निकाल दिया जाए। इसलिए जो भी फीस वगैरह भरनी होगी ना, फिर बाद में जो भी इसकी फ़ीस वगैरह बनेगी वो लगेगा कि भाई सारी कंपनी ने कहेगी कि भाई तुम ही भरेगा फ़ीस वगैरह भी, जो भी गवर्नमेंट एनसीएलटी वगैरह की फ़ीस है गवर्नमेंट की वो भी तुम ही भरेगा, जो भी खर्चा होगा वो तुम ही दोगे। तो इसकी वजह से ना वो बहुत बार रिप्रेजेंटेशन देता नहीं है अपनी। तो आगे देखते हैं गाइस, भाई डायरेक्टर्स रिमूव हो गया, वो निकाल दिया गया कंपनी से। भाई रिमूव करते वक्त उसे और डायरेक्टर को
भाई कंपनी भी DIR12, मैंने आपको बताया था DIR12 क्या होता है। RC को यानी ROC को विद इन 30 डेज के अंदर अंदर वो DIR12 यानी कि जो भी उसका परफॉर्मा वगैरह लिखा होगा ना कि भाई हमारी उस डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया गया है, कंपनी जो भी लिखेगी उसमें परफॉर्मा में कि भाई निकाल दिया गया उस डायरेक्टर को, ये रीज़न थे और इसकी जगह पे नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया, जो भी रीज़न हो सारा इसमें लिखा होगा। ये कंपनी ROC के पास 30 दिन के अंदर अंदर भेज देगी। और जो भी उस डायरेक्टर का क्लेम वगैरह होगा, कंपनसेशन वगैरह होगा, जो भी उसका कंपनसेशन वगैरह बनता होगा वो उसको मिल जाएगा कंपनी के द्वारा। कंपनी को उसका कंपनसेशन सारा देना होगा डायरेक्टर का जो निकाल रहे हैं। तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। वैसे तो डायरेक्टर रिमूव हो गया, इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज़। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।